नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं अभी आरा में हूँ और आरा में हमारे साथ दो शख्स मौजूद हैं। एक राष्ट्रीय जनता दल के कट्टर समर्थक हैं, लालू प्रसाद यादव के परम भक्त हैं। दूसरा शुभम पांडे हमारे साथ हैं। यह बीजेपी को अपना समर्थन देते हैं और बीजेपी में ही अपना जीवन भी देखते हैं। हम इनसे समझने का प्रयास करेंगे कि आरा में 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल धीरे धीरे बजना शुरू हो गया है। आरके सिंह और पवन सिंह के नामों की चर्चा आरा में चल रही है बीजेपी की तरफ से, जबकि आरजेडी और माले कौन यहाँ लड़ेगा चुनाव अभी तय नहीं हुआ है। लेकिन ये दोनों के बीच वार्ता हो रही थी तो मैंने एकाएक उसमें इंटरवेन किया और मैं समझने का प्रयास किया कि आखिर आरा में इस बार कौन, 2024 में कौन। तो आप बताइए, आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम संदीप सिंह हुआ। संदीप बाबू, कैसे आप दोनों बात कर रहे थे इस होटल में, कैसे आखिर आप लोग तय कर रहे हैं कि इस बार राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव का जो कद है वो बढ़ाए आरक्षण दे देने से? कैसे लगता है आपको? नहीं, लालू जी का कद आरक्षण देने से नहीं बढ़ा है। लालू जी एक ऐसे नेता है हमारे भारत देश में, इस पूरे कंट्री में उनका जोड़ का कोई नेता नहीं है। ठीक है, उन्होंने आज तक कभी भी किसी से भेदभाव नहीं किया कि ये राजपूत है, वो पंडित है, वो भूमिहार है, वो हरिजन है, वो पासवान है, वो यादव लेकिन है। आपको तो याद होगा ना कि लालू ने नारा दिया था भूरा बाल साफ नहीं, करो। ये नारा देखिए, ये चुनावी स्टैंड होता है, एक चुनावी स्टैंड होता है, ठीक है। लेकिन कभी भी लालू जी के रीजन में आप हमको बताइए तो कि कौन से भूमिहार भाई को नुकसान हुआ, कौन से यादव भाई को नुकसान हुआ, कौन से राजपूत भाई को नुकसान हुआ। हम खुद राजपूत जाति से बिलोंग करते हैं, तो हम क्या राजपूत लगता है हैं। आपको? जी, हमको यही लगता है कि अगर अभी तो जो माहौल है, मतलब पूरे देश का मोदीमय है और लोकसभा में उनको टक्कर देने वाला कोई नहीं। लालू जी अब उस अवस्था में रहे नहीं, वो शारीरिक रूप से भी बीमार हैं और उम्र भी हो गई है उनकी। तो आप सुन रहे हैं लालू जी अब स्वस्थ नहीं है, इसी कारण से मोदी अपराजय बने हुए हैं। अगर लालू जी होते तो निश्चित रूप से मोदी के सामने एक टक्कर होता। नीतीश कुमार में वो दम नहीं है जैसा संदीप बाबू का मानना है। हम बीजेपी समर्थित संदीप पांडे से समझने का प्रयास करते हैं, शुभम पांडे से, कि शुभम आखिर आरा में आरके सिंह या पवन सिंह में कौन बेहतर है आपकी नज़र से? आरके सिंह के अलावा कोई है ही नहीं। जब तक चुनाव लड़ेंगे तब तक जीतेंगे। ना ना, ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है। देखिए, अब अभी एक अच्छे पर्सनालिटी और अच्छे व्यक्तित्व के सामने कोई दूसरा उस टक्कर का व्यक्ति नहीं आएगा, जन लोकप्रिय या ईमानदार, तो टक्कर की बात ही नहीं है। महागठबंधन में भी कोई उम्मीदवार ही नहीं दिख रहा है। राजू यादव चुनाव के बाद दिखते ही नहीं है। राजू यादव और किसी के नाम की चर्चा नहीं करनी यहाँ पे। आरके सिंह हमारे सांसद हैं 2 बार से, तीसरा बार भी उनका कन्फर्म ही है हम लोग की नज़रों में। लेकिन उनके व्यक्तित्व के टक्कर देने लायक अगर कोई व्यक्ति आ गया तो चुनाव बड़ा टफ हो जाएगा और कहीं ना कहीं चुनाव आरके सिंह हार भी सकते हैं। नहीं, हम लोग 2.5 लाख से ऊपर से जीतेंगे। फिर अगले बार 98,000 से 2.5 लाख से जीतेंगे। अच्छा, वो तो समय बताएगा। भगवान करे कि आरजेडी से पवन सिंह को टिकट मिल जाए, सामने टक्कर हो जाएगी। कोई भी आ जाए, आरके सिंह के टक्कर में अभी तक कोई नहीं है। विकास देखिए, रेलवे कितना प्रगति पे है। लेकिन बड़ी बात संदीप बाबू कह रहे हैं कि अगर पवन सिंह आरजेडी से आ गए तो क्या करेंगे आरके सिंह? पवन सिंह तो हमारे तरफ है, वो आरजेडी में अगर एमपी नहीं है। तो सबको मन होता है ना? नहीं होता। राजनीति में कोई किसी के तरफ में नहीं होता है। ये फैक्ट मोदी जी है। के सिपाही है। ये फैक्ट है। सिपाही को कौन किसका सिपाही है? सिपाही तो जाके बॉर्डर पर लड़े ना। नहीं तो पवन सिंह हम लोग के साथ हैं। सिपाही है तो बॉर्डर पर लड़े, सिपाही है तो डंडा लेके ड्यूटी करे, जनता की रक्षा करे। मोदी जी के सिपाही बोले, देश के सिपाही नहीं बोले। मोदी जी का सिपाही नहीं होता है। मोदी जी का समर्थक हो सकता है, लेकिन आज हम आरजेडी के समर्थक हैं, कल हमको क्या जदयू से विधानसभा का टिकट मिलता हम चुनाव ना लड़ेंगे? आरजेडी छोड़ नहीं सकते। कौन है जी? राबड़ी देवी को राजमाता कैसे बोल सकते हैं? राजमाता नहीं कोई बोलता है, राजमाता बोलने वाला बोलता है। वो अपने अपने नहीं, वो अपने अपने बोलने का एक भाषा होता है, परिभाषा होता है। उसको लोग क्या रूप देते हैं, क्या बोलते हैं, उससे मतलब नहीं है। मेरे नज़र में हमारे माननीय लालू जी जो है, हम उनको नेता मानते हैं। आरजेडी मतलब लालू यादव, लालू यादव मतलब आरजेडी, उनके बाद नहीं। भूरा बाल साहब कैसे होगा? भूरा बाल का कैसे? आप 10% का भी विरोध किए थे आप लोग। बताइए, जिस टाइम
बड़ी बातें कर रहे हैं, 10% का विरोध तो आरजेडी किया। कौन किया था? लालू जी किया। मनोज झा किए नहीं राज्यसभा सुनिए में। ना, सुनिए ना भैया, भैया मेरी बात सुनिए, कौन किया था? 10% में हम भी हैं। और विरोध कौन किया था? हम क्या बोले? आरजेडी मतलब लालू यादव, लालू यादव मतलब आरजेडी। लालू यादव अपने उन्होंने नहीं किया है, उनके बेटों ने। हाँ, उनके बाद आरजेडी खत्म है, टूटा है। कहाँ है आरजेडी का वजन आधार जो लालू जी के रीजन में थी? बढ़िया बहुमत लाए थे क्या? क्या जी के बाद ही ना आए थे, क्या सीट बढ़िया आया था अरे विधानसभा में। वो जानते हो कौन सा सीट था? वो सीट था सहानुभूति वाला। लालू जी जेल गए थे चारा घोटाला में, उसकी सहानुभूति में तभी तो गए थे। तेसी को चारा घोटाला किए थे तभी तो गए थे। पहचान गया है तेसी जी में वो दम नहीं लालू जी वाला। तेसी जी यंग थे, नए लड़के थे, उनको सबको ये किसी का समर्थन किसी का विरोध नहीं करना चाहिए। अपने हम लोग 40 में 40 सीट ले रहे हैं फिर बिहार में। अरे आप आरा की बात कीजिए ना। आरा में तो क्लियर है, आरा कहाँ कोई रोक रहा है हम लोग को। ठीक है, हम भी बोल रहे हैं कि अगर आरा में अगर आप कहते हैं बीजेपी की तरफ से आप समर्थन दे रहे हैं, बीजेपी को आप समर्थित मानते हैं कि मेरा समर्थन है बीजेपी को, तो 5 को काम बता दीजिए आर.के. सिंह का। अरे 5 के बहुत सारा काम है। रेलवे नहीं रुक रहा था, ट्रेन बहुत सारे दिक्कत हो रहा था, हम लोग को पटना आना पड़ रहा था, वहाँ ठहराव हो रहा है। फ्लाईओवर बन गया, पटना आने में पहले 3 घंटा लग रहा था, अब 40 मिनट में हम लोग आ रहे हैं। हाई स्ट्रिक्ट मास्क लग गया है हर जगह शहर में, रात को भी दिक्कत नहीं हो रहा है चलने में। ऐसे बहुत अनगिनत काम है। तो अनगिनत काम है तो ये तो बोल रहे हैं कि अगर पवन सिंह आरजेडी से आ गए तो आप लोग का खटिया खड़ा हो तो जाएगा। हम तो बोल रहे हैं पवन सिंह हमारे तरफ है तो कैसे जा रहे हैं? अगर वो आ गए तो तब ये बोल देंगे कि आर.के. सिंह हमारे तरफ चलेंगे तो क्या अगर वो हुआ? आ गए तो क्या कीजिए? नहीं होगा, वो अभी हार जाएंगे, आर.के. सिंह चुनाव जीतेंगे। क्या कर रहे हैं? इनके बात में दम दिख रहा है आपको पांडे जी का? अब देखिए बहस करने से वो तो जो बैलेट पेपर नहीं ना बन जाएगा बहस। ईवीएम भी जो है साहब हैं आप कह रहे हैं आप भी लालू यादव के बाद अगर किसी को नेता मानते हैं तो मोदी को मानते हैं, जैसे आपने बिल्कुल माना बिल्कुल है। नहीं माना नहीं है, ये 100% सत्य है कि देश के 70-75 साल की जो आज़ादी के बाद और आज के 14 तक हम लोग किस देश में रहते थे या विदेश को जाता था। अच्छा एक चीज़ बताइए, आप अपने न्यूज़ पे कभी किसी को देखे हैं कि जो सऊदी गया है, दुबई गया है, कतर गया है, बहरीन गया है, कभी उन लोगों से बात की है? किसी हिंदू लड़कों से कभी बात की है? हम उसमें से एक हैं। किस जगह काम करते थे आप? हम सऊदी में थे, सऊदी में थे, दुबई में थे, ठीक है, हम उसमें से एक है। ये अगर 14 के पहले जो कांग्रेस का शासन था, देश का किस क्या तरह वहाँ रहते थे आप लोग? क्या लगता था अंदर में वहाँ जब दुबई में रहते थे? दुबई में हम सऊदी में जब गए तो हम गए थे 14 में 28 अक्टूबर को मेरा फ्लाइट था दिल्ली से। उसके पहले के जो लोग थे हिंदू लोग, मैंने जो अब तो पूरा 98% मुस्लिम भाई लोग हैं, तो 2% हिंदू बच्चे हैं वहाँ पे जो कामगार गए हैं काम करने के लिए। तो कभी बात होती थी, बात होने के बाद ये चीज़ समझ में आता था कि 10 के पहले ये लोग यहाँ पे कितना मानसिक टेंशन में झेल कर अपने रोजी रोटी के लिए कमाते थे, यहाँ रहते थे। और 14 के बाद मोदी ने बदल दिया, वहाँ पे गर्मा ही बदल गया। वहाँ के लोग बोलते थे, जैसे हम जिस कंपनी में काम करते थे तो उस कंपनी की जैसे यहाँ पे डीएम साहब होते हैं ना बिहार में, तो आरा जिले में डीएम साहब हैं, तो उस पूरे इलाके का एक डीएम होता है, माने हेड। वो तो राजतंत्र है, राजा का देश है। तो उनका नाम था मोहम्मद साले। जब फर्स्ट बार हम लोग के आवास पे आए, जिस आवास में हम लोग रहते थे, तो वो उसको वहाँ खजान बोला जाता है। खजान मतलब जैसे पूरा बड़ा पानी का टंकी है, पानी सप्लाई जाता था। हम लोग काम था कि इसको 15 किलोमीटर के एरिया में घूम करके देखना कहीं पाइप लीक हो तो उसको ठीक करवाना है, ये करना है। उसमें वो आए, सबसे इंट्रोडक्शन लिए, आपका क्या नाम है, आपका क्या नाम है। तो जब मेरा बारी आया तो हमसे पूछा कि आपका क्या नाम है, तो हमने बोला संदीप सिंह। तो बोले कि अदाना पर हिंदू, मतलब आप हिंदू हो? तो बोले कि हाँ। अदाना पर इंडिया को लोग हिंद बोलता है, बोले कि हाँ। तो वो इंसान बोला कि हिंदू मियाँ माने हिंदू बहुत अच्छे होते हैं। अदाना पर सेम अखो बादन माने जो भी मुस्लिम भाई लोग हमारे थे या वो भी उनके साथ जो भी लोग, कि अदाना पर सेम अखो, ये हमारे बराबर के भाई हैं। साले ने कहा। वहाँ के जो डीएम के रैंक के वो अधिकारी हैं, उन्होंने ये बात कहा। जी बड़ी बात। अब मेरे साथ 2 साल हम रहे, 2 साल में कम से कम उनसे 200 बार मुलाकात हुई है। जिस मोड़ पे, जिस बाजार में मिल जाते थे, गाड़ी रोक देते थे, पहले वो सलाम दुआ करते थे, बाद में मैं करता था। ऐसा मोदी का क्लेवर है वहाँ, ऐसा क्लेवर है, उन्हीं का देन है, मोदी जी का देन है कि दुबई में श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ। कोई अरब कंट्री में राम का नाम ले ले, बड़ी बात बता रहे हैं आप। ये पॉसिबल था 2014 से पहले?
पश्चिमी यूपी। लेकिन अब हम लोग राम से चले आते हैं हम लोग आरा पर। नहीं नहीं, सुनिए ना, देखिए बात वही है कि मोदी जी को लोग क्यों मानता है। जी मोदी जी सबको भोजन नहीं दे सकते हैं। हम अपने हाथों से मेहनत करेंगे, दिमाग से कमाएंगे, तब 2 रोटी खाएंगे। मोदी जी मेरे घर खाना नहीं भेज देंगे। लेकिन आज ये जरूर है कि फ्रीडम में है, हम कहीं जा सकते हैं, इंडिया का नाम, हाँ हम अपने आप को सही रखें, मोदी जी को बदनाम ना करें। मोदी जी आज उस लायक हैं कि हम लोग गर्व से कहते हैं हम इंडियन हैं, हम हिंदू हैं, हम भारतीय हैं। लेकिन आप संदीप क्या कहते हैं? आप तो बहुत बड़ी बात, इन्होंने आपको चुनौती भी दे ये दी भी है। मान रहे हैं ना कि बिहार में ही लाल ठीक है। हमारी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी तो है नहीं। तब तो आप लोग बड़ी बड़ी बातें करते क्यों हैं। नहीं करेंगे? आप महागठबंधन में गए, चुनाव लड़ने के प्रयास में हैं। अरे जब यहाँ पे क्या है, हम महागठबंधन में पूरा हिंदुस्तान गया है, लेकिन मोदी को अभी तो किसी, गए हैं ना। हम नहीं गए हैं। बिहार के बाहर आप हम जीत नहीं सकते गए। हैं एक भी सीट। हम नहीं गए। हम कौन होते हैं? हम पार्टी के अध्यक्ष हैं, पार्टी कोई पदाधिकारी है, हम एक समर्थक हैं। तो वही आपके पार्टी का सुप्रीमो है जो चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं ना बाहर में। अच्छी बात है, करें एक भी सीट निकलेगा। करें। बिहार नहीं निकल रहा है आप लोग का सीट। अब तो क्या होने देख, वाला है सामने बता बिहार रहा में है। एक भी सीट नहीं निकल रहा है इन लोग से। क्लियर है कि 24 में मोदी जी, 25 में लालू का यहाँ सरकार बनने जा रही है, बन रही है कोई बिहार रोकने वाली नहीं है। बिहार में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। कैसे बनेगी पाणे जी? आप अरे- लोग महाराज 10% भी नहीं है। हम लोग हैं, वो तो कागज पे बहुत सारा कुछ होता है, हम लोग दिखाएंगे। आपका संख्या है ब्राह्मण जाति का, आप कैसे तो सरकार ब्राह्मण चला हम लोग के सकते हैं? साथ सब जमात है ना। मोदी जी का कहीं वैल्यू है जी? कहाँ कोई कौन नहीं हमारे यादव अभी हुआ था पटना में सम्मेलन, देखे थे कितना भीड़ हुआ था। बहुत ज्यादा भीड़ था, यादव भाई लोग हम लोग के साथ थे। कौन नहीं है हम लोग के साथ? पंडित जी के साथ जादव भी है। सब कोई है, कौन नहीं है हम लोग के साथ? हम लोग पहले हम लोग के साथ सब कोई है, भैया भी हम लोग के साथ है। बोल रहे हैं। आपके न्यूज के माध्यम से एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे लोकतंत्र के मैंने उसको क्या बोले, पिलर हो, चौथा पिलर आप लोग हो। एक कुर्सी टिके तो 4 पैरों पर टिकी है, तो चौथा पाया आप लोग हो। यहाँ हम लोगों के बीच से जातिवाद को मिटाइए। जातिवाद का कंट्री से लगातार प्रयास करते हैं। नहीं नहीं, जातिवाद को हमारे मिटाइए। अच्छा एक ऑर्गेनाइजेशन में चीज, संदीप बाबू, आप जैसे सऊदी में काम करते हैं ना, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 25% हिस्सा हमने दिया है मुस्लिमों को। मेरे यहाँ नहीं, काम करते हैं नहीं मुस्लिम, सभी वर्ग के लोग काम करते हैं मेरे यहाँ। देखिए मुस्लिम, यादव, राजपूत इसको मिटाइए। हमारे यहाँ कोई- पहला चीज क्या पहले है, इंडियन है पहला और चीज क्या मानव है। पहला चीज क्या है कि बिहार में जातीय जनगणना, इससे क्या फायदा है? क्या फायदा है इस सरकार को? इतना रुपया बर्बाद करे, क्या फायदा मिलने वाला है या पूरे हिंदुस्तान को? आप ही लोग तो सरकार करा रही है भैया। कोई कराए, मेरी सरकार आप लोग उस समय विरोध नहीं, देखिए। विरोध करते हैं। भाई साहब मैं आपको एक चीज बता दूं आप लोग विरोध किए कि हर नेता एक ही थाली का चट्टा बट्टा होता है। हम लोग बाहर में रहते हैं, बीजेपी राजद बन के लड़ते हैं हम लोग समर्थक। आ जाइए ना, आपके विधायक क्या किसी राजद वाले के घर में नहीं जाते खाना खाने? राजद वाले नहीं जाते। मामला हो गया भैया, निजी मामला हर कोई कराता है। उनका निजी मामला क्यों? हम अब कहाँ, हम भी तो अच्छा, जाते हैं। अंत में अब हम लोग दोनों बात करते हैं और आप एक एक लाइन में आप लोग कंक्लूड कीजिए कि अगर पवन सिंह वर्सेज राजकुमार सिंह होता है, पवन सिंह अगर आरजेडी से आते हैं तो क्या होगा? राजकुमार सिंह जीतेंगे। अंत में बताइए, पवन सिंह वर्सेज अगर जीत और हार बात की जगह है, लेकिन लड़ाई बहुत टफ होगी। अगर पवन सिंह आरजेडी से आ जाते हैं तो क्या बहुत होगा? टफ लड़ाई होगी, बहुत टफ, कांटे की टक्कर होगी, हम लोग जीतेंगे। कांटे की टक्कर होगी। ये कहना बहुत मुश्किल, जीत हार भी बहुत आप मायनर। मानते हैं कि पवन सिंह आरजेडी से आ सकते हैं? आपका मानना है? नहीं, संदीप बाबू? मैं ऐसा मानता नहीं हूँ। मैंने क्या बोला कि उस व्यक्तित्व को उतना लोकप्रिय जितना आर.के. सिंह जी लोकप्रिय है। वो केंद्रीय गृह सचिव रह चुके हैं, हमारे बिहार के आईएएस रह चुके हैं, पटना के डीएम रह चुके हैं, 10 साल से मंत्रिमंडल में है भारत सरकार के, अच्छा काम किया, लोकप्रिय है, बिजली कितना बढ़िया रह रहा है, पहले कैसा रहा था। जानकारी है उनके पास। अगर उतना लोकप्रिय कोई आता है तो टक्कर जरूर देगा। तो बड़ी बातें, हम आरा में मौजूद हैं अभी और हमारे सहयोगी विशाल भी हमारे साथ मौजूद हैं। आरा में से ही एक दुकान पे चर्चा हो रही थी, 2 समर्थक हैं, ये आरजेडी के समर्थक है लेकिन मोदी के भक्त भी हैं और एक बीजेपी के समर्थक हैं। दोनों ने माना कि देश के नाम पर हम मोदी भक्त हैं, मोदी समर्थक हैं, भक्त नहीं, मोदी समर्थक, देश के नाम पर, हिंदुस्तान के नाम पे बस। तो हिंदुस्तान के नाम पर ये मोदी को वोट करेंगे और 25 के चुनाव में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन संदीप का शुभम पांडे जी का मानना है कि हम 25 में भी बीजेपी का यहाँ पे सरकार बनाने जा रहे हैं। फाइनल है 25 में बीजेपी की सरकार बिहार में बनाने जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, दोनों के बीच ये दुबई, ये सऊदीया में रहे हैं, बड़ी बात निकलकर सामने आई आरा में कि मोदी ने 14 के बाद देश को बदल दिया। जो न्यू इंडिया, शाइनिंग इंडिया की बात हो रही है, वो देश को न्यू इंडिया में परिवर्तित कर दिया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने।
सुपर पावर जो 5 शक्ति है उसमें छठा शक्ति देश को बनाने का मोदी ने जो प्रयास किया वो बनने के कगार पर देश है। लेकिन आरा में बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है और संदीप बाबू विद्वान व्यक्ति हैं, इन्होंने साफ साफ इशारा कर दिया कि अगर आरजेडी से पवन सिंह आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आर के सिंह के लिए चुनौती खड़ा हो जाएगा। हमारे सहयोगी विशाल के साथ कौशलेंद्र आरा।